हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 13। तो आज की वीडियो में हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि लेक्चर नंबर 12 में किया था मिसलेनियस क्वेश्चन, और जिसमें सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो था सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था, उसी टाइप के क्वेश्चन आज भी हम करने वाले हैं। उससे पहले ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, आई इक्वल टू गिवन है डबल इंटीग्रल जिसका रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, और जो फंक्शन गिवन है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो अब इससे पूछा क्या है, ऑप्शन क्या क्या है। आई फाइनाइट होगा जब ए की जो वैल्यू है 0 to 1 में होगी। आई फाइनाइट होगा जब ए ग्रेटर देन 1 होगा। आई इंटीग्रल की वैल्यू पाई ln 4 होगी जब ए इक्वल टू √3/2 होगा। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी है, देखिएगा कैसे करेंगे। अब देखिए, तो पहले तो मैं फिगर बना लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो सिंपल सर्किल बनेगा विद रेडियस 0। तो सॉरी, सेंटर विद रेडियस ए, सेंटर 0 पे आएगा और रेडियस ए होगी, वो ए होगी इसकी। तो इस टाइप का सर्किल बन जाएगा। तो देखने से ही पता चल रहा है इसको पोलर कोऑर्डिनेट में ही चेंज करके करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आंख बंद करके पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये जैकोबियन का आर डी आर डी थीटा। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, थीटा की तो 0 से 2 पाई जाएगी, उसमें कोई दोहराया ही नहीं है, और इसकी 0 से ए जाएगी आर की। ये तो सिंपल है, तो 0 to a एंड 0 से 2 पाई। अब बेसिकली इसमें ये पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए। देखिएगा, तो अगर ए मैंने 1 कर दिया एक्स स्क्वायर, तो ये देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 1 के लिए तो होगा नहीं है, सिंपल वे में ए इक्वल टू 1 के लिए तो नॉट फाइनाइट आएगा। अब मैं ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए चेक करना है। तो चलिए इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मुझे एक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। 1 माइनस आर स्क्वायर को मुझे क्या लेना पड़ेगा, टी। तो माइनस आर डी आर बराबर डी टी। ठीक है, तो आर डी आर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस टी टी। क्लियर। तो ठीक है, 0 से 2 पाई डी थीटा एंड 0 से ए। यहाँ पे देखो, इसको मैं लिमिट तो अभी वेट अ मिनट रखेंगे, आर डी आर को माइनस टी टी एंड ये टी लिख दिया। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू आती है, तो आर 0 है तो लिमिट टी की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो आर 0 है तो टी की वैल्यू आ रही है 1। जब आर ए है तो टी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस ए स्क्वायर आ रही है। टी की ए यहाँ पे रखेंगे, तो लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगी, 0 से 1 माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस को सबसे बाहर निकाल लेते हैं, 0 से 2 पाई। इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर देते हैं, तो -2 पाई लिख देते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी, लिमिट 0 से 1 माइनस ए स्क्वायर चलेगा। सॉरी, टी इक्वल टू 1 है, यहाँ पे मैं भूल गया, 1 यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो अब पुट करते हैं, -2 पाई इंटू एल एन 1 माइनस ए स्क्वायर, माइनस एल एन 1 0 हो जाएगा। तो अब ये फाइनाइट और इनफाइनाइट कब होगा, अब हमें ये सेलेक्ट करना है, ये एरिया फाइनाइट कब होगा और इनफाइनाइट कब होगा। इसमें मॉडुलस भी लगता है, आपको पता होगा। तो इसकी वैल्यू फाइनाइट कब होगी, अब देखो ऑप्शंस के हिसाब से हम चेक करेंगे। 0 से ए 1 में है, अगर 0 से ए हमारा 1 में है, ठीक है, तो ए स्क्वायर भी 0 से 1 में हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, तो इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 में चला जाएगा। 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर, ये 0 से 1 हो जाएगा। ये तो फाइनाइट आ रहा है, यानी कि ये चीज फाइनाइट आ रही है, तो इंटीग्रल पूरा फाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है, ये करेक्ट है। समझ आया, ये मैंने पूरा वेरिफिकेशन दे दिया है। हमारा जो इंटीग्रेशन आया उसमें केवल इसमें ए स्क्वायर आ रहा है, तो हमें केवल यही चेक करना है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चेक करना है। अब ये मैंने अलग अलग क्यों कर दिया, क्योंकि ये पूरा इंडिपेंडेंट है, आर की लिमिट अलग अलग है, थीटा की अलग अलग है, तो इसीलिए अलग कर दिया ये मैंने। ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी बहुत सारे कराए हैं, और ये अब भी करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया,
अब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, ए ग्रेटर देन वन, तो मैं इन सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ ए इन्फिनिटी टू वन। ठीक है, अब ए स्क्वायर करेंगे तो वो भी वन टू इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो माइनस वन से ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। अब इसमें वन ऐड करेंगे तो जीरो से ए स्क्वायर, सॉरी वन माइनस ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी। अब मॉडुलस भी लगाए बेसिकली इस पर मॉडुलस, तो मॉडुलस लगाएंगे तो ग्रेटर देन जीरो ही हो जाएगा, वन माइनस ए स्क्वायर इन्फिनिटी। क्या ये फाइनाइट है? ये क्वांटिटी फाइनाइट नहीं है, तो एल एन वन माइनस ए स्क्वायर भी फाइनाइट नहीं होगा। डेट मीन्स ये एरिया फाइनाइट नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। तो पहले दो ऑप्शन तो हो गए। थर्ड ऑप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को रूट थ्री बाई टू रखना पड़ेगा। तो इसी जो हमारा आंसर आया है इसमें ए को रूट थ्री बाई टू रख के देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। माइनस टू पाई एल एन वन माइनस रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, सॉरी, तो माइनस टू पाई एल एन, ये क्या आएगा देखिएगा, वन माइनस थ्री बाई फोर। ठीक है, तो माइनस टू पाई ये आ रहा है वन माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, वन फोर माइनस थ्री बाई फोर, क्लियर, माइनस टू पाई एल एन वन बाई फोर, क्लियर। तो इसको मैं टू पाई एल एन फोर लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस मैंने इधर चला दिया, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, टू पाई एल एन फोर। तो आंसर इसका क्या आ रहा है, टू पाई एल एन फोर आ रहा है, लेकिन हमें गिवन क्या है, पाई एल एन फोर, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इसमें टू और ऐड होता तो ये हमारा करेक्ट होता, लेकिन इसमें टू ऐड नहीं है, इसीलिए ये गलत हो गया। समझ आ गया मैंने कैसे किया, सिंपल ए की जगह रूट थ्री बाई टू मैंने पुट करके देख लिया, और ए की जगह रूट थ्री बाई टू पुट किया तो आंसर आ गया। एक मिनट, मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की? हाँ देखो, ये छोटी सी मिस्टेक है, डी टी बाई टू आएगा, वही मैं सोच रहा था, मुझे अचानक क्लिक हो गया, आर डी आर, क्योंकि अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो डी टी बाई टू आएगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से ब्लंडर होने से बच गए हम। यहाँ पे वन बाई टू आएगा, ये भी वन बाई टू, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस पाई ही आएगा। सॉरी फॉर डेट, ये इसका जो इंटीग्रल है इसमें ये टू नहीं आएगा, यानी कि ये जो आएगा सही आंसर आएगा, पाई एल एन फोर आएगा। ये मेरे से छोटी सी गलती की वजह से आपका भी क्वेश्चन गलत हो सकता था, तो इंटीग्रल कैलकुलस में ऐसी छोटी सी मिस्टेक्स का ध्यान रखें। तो इसका आंसर ये सही होगा, क्योंकि मैंने ये छोटी सी मिस्टेक की थी, ब्लंडर मिस्टेक है ये मेरे से, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन ऐसी मिस्टेक आप मत कीजिएगा, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक मिस्टेक है ये। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जैसा कि हमने कल किया था उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आज करने वाला हूँ, जिसमें कल वाले क्वेश्चन में क्या था, रूट एक्स बटा वाई था। आज के क्वेश्चन में क्या है, आज के क्वेश्चन में देखिएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की पावर फोर। देखने से तो आसान लग रहा है, कुछ नहीं है, पावर फोर है, लेकिन इनको अलग कैसे करेंगे। और डी क्या है, डी इज द ट्रायंगुलर रीजन, इसमें बोल दिया है पहले से, ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस और ये जो लाइन है उसके बीच में जो वो है, उसमें हमें डी का दिया है, यानी कि रीजन दिया है। ठीक है, तो पहले तो रीजन ड्रॉ बाद में करेंगे, पहले सब्सटीट्यूट करते हैं। u को मैंने x माइनस वाई मान लिया, v को x प्लस वाई मान लिया। ठीक है, अब जैकोबियन निकालते हैं। पहले तो इंटीग्रल देखेंगे, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल देखो u बाई वी आ जाएगा की पावर फोर, और यहाँ पे क्या आएगा, जैकोबियन आएगा, मोड ऑफ जैकोबियन डी यू टी वी, क्लियर। तो अब जैकोबियन निकालते हैं, तो जैकोबियन होगा क्या, एक्स कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा वी इक्वल टू वही डेल्टा एक्स बाई डेल्टा यू, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू, डेल्टा वाई बाई डेल्टा, ये जैकोबियन आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा यू,
एक मिनट। मुझे x को इन द टर्म्स ऑफ u भी तो निकाल लूं, मैंने u को इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकाल लिया, x को इन द टर्म्स ऑफ u भी तो निकाला ही नहीं, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले, मैं ये भूल गया। x प्लस वाई इक्वल टू वी, तो देखो यहाँ पे ऐड करूंगा तो 2x इक्वल टू यू प्लस वी आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस वी बाई टू, एंड y को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू u माइनस वी बाई टू आ जाएगी। क्लियर, सॉरी v माइनस यू बाई टू, आप करके देख लीजिएगा, y x की वैल्यू u प्लस वी बाई टू और y की वैल्यू v माइनस यू बाई टू। ठीक है, इन दोनों को अब हम रखते हैं, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा यू क्या आ जाएगा, 1/2, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी 1/v, डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू माइनस 1/2, और ये 1/2, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। क्लियर, ये 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो मेन काम था सब्स्टिट्यूट करने का वो तो हो गया। अब सबसे ज्यादा टफ काम किसका बचा है, रीजन। रीजन कैसे निकलेगा वो मैं निकालते हैं, अभी देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हमें ये रीजन ड्रॉ करना होगा, ये जो क्या है, देन उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो हमारा जो पहला वाला रीजन ट्रायंगुलर रीजन दे रखा है, बाउंडेड किससे है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस से बाउंडेड कर देते हैं इसको, देखिएगा। तो पहला रीजन इस टाइप से कुछ देखिएगा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन बोल दीजिए, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 1 ही बोल दीजिए। वेट अ मिनट, x प्लस वाई इक्वल टू 1 की ये लाइन है, ये ट्रायंगुलर रीजन है। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, इन पॉइंटों को ट्रांसफॉर्म किया था, तो वही इस वाले में करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म करते हैं x कॉमा वाई को u कॉमा वी में, और x क्या है यहाँ पे हम लिख सकते हैं u प्लस वी बाई टू, और y क्या है v माइनस यू बाई टू। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, देखिए। तो 0 0 का तो 0 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 0 का क्या आएगा, 1 0 अगर मैं इसमें पुट करूंगा, देखो x की वैल्यू 1 0, तो u प्लस वी, यू सॉरी u प्लस वी बाई टू इक्वल टू क्या है 1, और v माइनस यू बाई टू इक्वल टू 1 है ना। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से u प्लस वी इक्वल टू 2 आ रहा है, और यहाँ से माइनस यू प्लस वी इक्वल टू 2 आ रहा है, तो u की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी, और वी सॉरी 1,1 नहीं, यहाँ पे 1,1 तो कोऑर्डिनेट ही नहीं है, मैं गलत लिख गया, 1,0 है ये, 1,0, तो ये 0 होगा, सॉरी ये मेरी मिस्टेक हो गई। तो v इक्वल टू यू आ गया सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से v इक्वल टू यू आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट में u प्लस यू इक्वल टू 2, तो 2u इक्वल टू 2, तो 1,1, यानी कि 1,0 कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया, 1,1 पे। अब 0,1 का ट्रांसफॉर्म करना है, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 1 हो गया, तो v माइनस यू इक्वल टू 1। ठीक है, अब u इक्वल टू माइनस वी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो 2v इक्वल टू, या सॉरी बाई 2 है ना, तो 2 हो जाएगा, 2v इक्वल टू 2, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, v की वैल्यू 1 है, और u की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि u इक्वल टू -1 है। तो जो पॉइंट आए हैं uv में 0 0 1 1 और -1 1, तो चलो इनको ड्रॉ करते हैं, देखिएगा कैसे ड्रॉ करेंगे। हाँ, 0 0 1 1 और -1, ट्रायंगुलर शेप है, तो ये भी ट्रायंगुलर बनेगा, इसमें ध्यान रखिएगा, इस टाइप से ट्रायंगल बनेगा। तो हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ये 1 1 है, ये -1 1 है, और 0 0 है। अब हमारे पास फिगर भी आ गया, इंटीग्रल भी है, तो अब तो आसानी से हो ही जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्टेप लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल में 2 पार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट वेरी कर रही है। तो इस इक्वेशन की लाइन क्या है, u इक्वल टू वी, और ये क्या है, u इक्वल टू -v। तो x की जो लोअर लिमिट है वो है -v से u और v, और v की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। तो u और v की हमारे पास लिमिट आ गई, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा।
कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन इसमें वही ट्रांसफॉर्म करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। u बाई वी की पावर 4, फिर क्या था 1/2 डी यू डी वी। ठीक है, 0 to 1। अब मैं u को u के टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो 1/v की पावर 4 को मैं बाहर निकाल लूंगा। ओके, अब ये क्या हो रहा है, -v/v u की पावर 4 डी यू डी वी, और ये 1/2। क्लियर। अब देखिएगा 1/2। अब देखो ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा लेंगे और 2 × 0 to 1/4 कर देंगे इसको। सॉरी, यहाँ पे v की पावर 1/4, और ये ब्रैकेट के अंदर 2 × 0 to v u की पावर 4 डी यू ब्रैकेट 1 डी वी, ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल करते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। 0 to ये आ जाएगा v की पावर 4, 0 to 1। अब ये u की पावर 5/5, और v पुट करेंगे तो v की पावर 5/5। मैंने ये डायरेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वैसे इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब देखिएगा ये कट गया, ये आ जाएगा 0 to 1 v/5 dv। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2 × 1/5, और लिमिट 0 to 1। तो आंसर क्या आया, 1/10। यानी कि इतने डरावने क्वेश्चन का जो आंसर आया है 1/10। देखो कितना डरावना क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आया है 1/10। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम डबल इंटीग्रल का एंड करते हैं। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये है 0 to 1 - x √x+y y-2x का होल स्क्वायर dy/dx। देखते ही लग रहा है चेंज ऑफ वेरिएबल से होगा, तो सिंपल बिना वक्त जाया करे इनको चेंज ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। u को मैंने x+y लिखा, और v को मैंने y-2x लिखा। अब हमें जैकोबियन निकालना है, तो जैकोबियन के लिए एक तो तरीका है कि x को इन द टर्म्स ऑफ u भी निकाल लो, और फॉर्मूला ये वाला लगा दो, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा यू डेल्टा वाई वाई, सॉरी हाँ, डेल्टा एक्स वाई डेल्टा वी, और डेल्टा वाई वाई डेल्टा यू, और डेल्टा वाई वाई डेल्टा वी, ये वाला। या फिर इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, एक इसका ये भी फॉर्मूला होता है, इसका रेसिप्रोकल डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई। यानी कि इसको इसी को जैकोबियन का डिटर्मिनेंट निकालो, लेकिन इसका रेसिप्रोकल हमारा जैकोबियन होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस वाली इक्वेशन से, तो क्या आएगा देखिएगा, 1 डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, ये भी 1 डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स -2, और ये 1, तो 1 + 2 आएगा ये 3, तो 3 इसकी वैल्यू आई है, तो जैकोबियन की क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/3। तो ये हमारी जैकोबियन की वैल्यू हो गई, अवर जैकोबियन वैल्यू इज 1/3। ठीक है, तो अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ, लिमिट को हम बाद में देखेंगे। √u × v², जैकोबियन की वैल्यू क्या है 1/3, जिसको मैंने अलग सा कलर से लिखा है, dv/du या du/dv कुछ भी लिख लीजिए। चलिए आगे करते हैं, अब मैं फिगर को देखते हैं। फिगर में देखो y कहां से कहां जा रहा है, अब हमारा मेनली ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन है, रीजन क्या आएगा यूवी के टर्म में, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टास्क है। 0 से 1 - x y जा रहा है, और x 0 से 1 जा रहा है, तो पहले तो इसका फिगर बनाते हैं। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं, वेट अ मिनट, हाँ बन गया। ये बढ़नी, हाँ ठीक है, देखिएगा ये हमारा फिगर बन गया है। चलिए हाँ ओके, अब y = 1 - x का ये होता है 0 से 1 - x, यानी कि ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खींचा गया है 0 से 1, यानी कि यही हमारा शेडेड रीजन है। तो इसमें पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, 1, 0, 0, 0 और 1, 1, वो सॉरी 0, 1, यानी कि इस तीनों
पॉइंटों के बीच जो ट्राइंगल बना है उसके बीच में इस इंटीग्रल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको मैं यूवी कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं। तो चलो यूवी कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, एक्स वाई चेंज टू यूवी। क्लियर। तो पहले तो u और v को लिख लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इक्वल टू वाई माइनस टू एक्स। क्लियर, यही है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। v, हाँ यही है, u इक्वल टू ये रहा। तो चलो लिखते हैं, 0,0 का तो यही हो जाएगा 0,0। अब 1,0 का क्या हुआ, 1 वाई माइनस टू एक्स आएगा -2। 0,1 का क्या आएगा 1 और ये भी आ जाएगा 1, यानी कि ये 3 पॉइंट आए हमारे यूवी में। तो चलिए इनको हम यूवी एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस अब यूवी होगा उस पर शो करते हैं। देखिए 0 0 1,1 और 1,-2। ठीक है, इस टाइप से ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल ही क्यों बनेगा, क्योंकि हमारा गिवन फिगर में ट्राइंगल था, तो इसमें भी ट्राइंगल ही बनेगा। ये पॉइंट 1,1, ये पॉइंट 1,-2, ये पॉइंट 0,0। इस लाइन की इक्वेशन में लिख लेता हूँ, v इक्वल टू -2u आएगी, आप निकाल के देख लीजिएगा, एंड v इक्वल टू u आएगी। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब देखिए, अब हम इसको लिमिट को कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल में लिखूं या वर्टिकल में लिखूं, ये सबसे ज्यादा डिफरेंट टास्क है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल चला तो 2 रीजन डिवाइड करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं वर्टिकल जाना पसंद करूंगा। तो वर्टिकल में चलते हैं। वर्टिकल में किस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से, तो यानी कि वर्टिकल में v की लिमिट चलेगी। तो v की लिमिट क्या से क्या आएगी, देखिएगा -2u से u आएगी, और u की लिमिट क्या आएगी, 0 से 1 आएगी। ठीक है, देखिएगा अब आगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -2u से u और 0 से 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 1/3 को बाहर ले लेते हैं, 0 से 1। अब रूट यू बाहर आ जाएगा, v का v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v³ विद रिस्पेक्ट टू v, है ना। और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, -2u से u इंटीग्रेशन du। ये 1/3 को मैं भी बाहर ले आया, तो 1/3 इंटू 1/3, 0 to 1 रूट यू। अब ये क्या आ जाएगा, u³ माइनस ऑफ -2u का होल क्यूब du। क्लियर, तो ये आ जाएगा 1/9, 0 to 1 रूट यू, और ये आ जाएगा 9u³ du। 9 से 9 कैंसिल, u की पावर 7/2। क्लियर, du। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u की पावर 7/2 प्लस 1, 7/2 प्लस 1, 0 to 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/9/2 -0। तो ये सिंपल वे में आंसर क्या आ जाएगा, 2/9। तो इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया, 2/9 आया। हमने इसमें क्या क्या किया, मैं इस बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो x प्लस वाई दिया, इसमें u को x प्लस वाई लिखा, v को y-2x। फिर सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट हमने इसमें क्या सीखा, जैकोबियन x को इन द टर्म्स ऑफ u v लिखो, एक्स वाई को इन द टर्म्स ऑफ u v, या y u v को इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई। जैकोबियन दोनों से निकालेंगे तो रेसिप्रोकल आएंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैंने इस बार जो जैकोबियन निकाला है uv के टर्म में निकाला, u को इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई लगाया। आप चाहिए तो घर पे ऐसा भी करके देख सकते हैं, x और y की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ uv निकाले, देन जैकोबियन निकाले, तो भी 1/3 ही आंसर आएगा। देयर इज नथिंग डिफरेंस। ओके, उसके बाद मैंने रीजन ड्रॉ किए दोनों के। देखो इसका रीजन ये ट्रायंगुलर आया, उसके बाद ये मैंने कोऑर्डिनेट चेंज किया, इसका रीजन ये वाला है। तो इस रीजन से मैंने ये लिमिट निकाली, लिमिट निकालने के बाद क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, लिमिट पुट किया और आंसर निकाला, हेंस द आंसर इज 2/9। तो आज की वीडियो में मल्टीपल इंटीग्रल का समापन होता है। मल्टीपल इंटीग्रल यानी कि डबल इंटीग्रेशन, सॉरी मल्टीपल नहीं, डबल इंटीग्रेशन का समापन होता है। कल की वीडियो से हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे, उसमें हम वॉल्यूम और सॉलिड रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे, सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया के भी क्वेश्चन करेंगे, कौन सिलेंडर क्या होता है इनको भी जानेंगे, डिरिचलेट इंटीग्रल को भी जानेंगे। वो आगे के वीडियो में आपके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।